भाई ये बता कि कैंग का अगर कभी फ्यूचर में बच्चा होगा तो क्या उसके पास एंटमैन की पावर्स होंगी। क्या बक रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर ये क्या है, देखना। やめてください。मणिधारक तीन आंख वाले जादूगर की दूसरी चलचित्र में हमने मार्वल को देखा था मल्टीवर्स के और एक और कदम बढ़ाते हुए। और उसी मल्टीवर्स का बाप कैंग अपने आप को ही मानता है। तभी इसने अपनी पूरी टोली को सीधा एंटमैन 3 के ही पोस्ट क्रेडिट सीन में लेकर पहुंच गया। और उसके साथ उसके काफी भी बड़े प्लान है जिनको वो अंजाम देने वाला है। बाय द वे, वो प्लान्स आखिरकार क्या ही थे, उन सब को जानने के लिए आप हमारे वीडियोस के ही पिटारे में पड़े एक वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा ही आइडिया चल जाएगा कि क्या क्या सभी कांड फ्यूचर में होने वाले हैं। खैर, मल्टीवर्स सागा की पहली बड़ी मूवी जो ड्रॉप होगी वो ऑब्वियसली कैंग डायनेस्टी की मूवी ही होने वाली है। और उस मूवी में क्या क्या सभी बड़े कांड होंगे उसके बारे में छोटे मोटे अपडेट्स तो आते ही रहते हैं। कुछ वैसी सभी अपडेट्स को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे, जहां पर आपको पता चलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस वाले मूवी में आखिरकार किस तरीके से विलेन की तरह पोर्ट्रे होंगे और कौन कौन से कैरेक्टर इस मूवी में अपीयरेंस देने वाले हैं। सभी रिपोर्ट्स को मैंने मार्वल के ही जाने माने सोर्सेज से ही उठाए हैं, जैसे कि डेडलाइन और दी डायरेक्ट से। पहले तो कैंग डायनेस्टी की मूवी के राइटर ने ही इस चीज को कंफर्म किया था कि इसमें हमें नेमोर के कैरेक्टर को भी देखने का मौका मिलेगा। और साथ ही में जितने भी सभी नए नवेले लौंडे लपाटे आए हैं हीरोगिरी करने, उन सबको भी काफी ज्यादा लाइमलाइट देने की कोशिश किया जाएगा इसी वाली मूवी से। बट शॉकिंगली उन्होंने ऐसे सभी कैरेक्टर के नाम भी इसमें जोड़े हैं जिन सबको वो इस मूवी का पार्ट नहीं बनाना चाहते, जैसे कि फैंटास्टिक फोर और ब्लेड। और उसमें उन्होंने इस चीज को भी ऐड किया था कि इन सभी कैरेक्टर को वो मूवी में बिल्कुल भी फीचर नहीं करेंगे जब तक इनकी स्टैंडअलोन मूवी में इनको फीचर ना किया जाए। यानी कि इनकी स्टोरी लाइन अगर कैंग से कनेक्ट नहीं करेगी तो उन सभी कैरेक्टर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते इस मूवी में ऐड करने के लिए। जहां पर ब्लेड जैसे कैरेक्टर के बारे में तो समझ में भी आता है कि इन सभी स्ट्रीट लेवल के सुपर हीरोज को इसमें ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आखिरकार फैंटास्टिक फोर के साथ क्या ही सीन है। आफ्टर ऑल, फैंटास्टिक फोर के ही ओरिजिनल सीरीज में सबसे पहले हमने कैंग की वेरिएंट को देखा था, और ऐसे में अगर मूवी में उसको फीचर नहीं किया जाएगा तो चीजें काफी ज्यादा ही सिंपल सी फील नहीं होगी। क्योंकि अभी तक की कैंग की कैरेक्टर डेवलपमेंट पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो वो काफी ज्यादा कॉमिक बुक के रूट से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। और वैसे भी फैंटास्टिक फोर की मूवी कैंग डायनेस्टी से पहले ही शेड्यूल ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि क्लियर इंडिकेशन देता है इनके ही एवेंजर्स मूवी में फीचर होने का। सो क्वाइट पॉसिबली इसके पीछे का सच्चाई इतना ही हो सकता है जितनी एफर्ट्स हल्के कैरेक्टर डेवलपमेंट पर एमसीयू ने लगाया था, यानी कि जीरो। खैर, आते हैं मेन टॉपिक पर, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस कैंग पे। मल्टीपल रिपोर्ट्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल कुछ उसी तरीके से ही होगा जिस तरीके से हमने एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर की मूवी में उनका ही देखा था। यानी कि वो एक मेंटरशिप की रोल को अदा करते हुए नजर आएंगे और न्यू एवेंजर्स की ही टीम को लीड करेंगे, ऑब्वियसली कैंग को ही हराने के लिए। और बाय द वे, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैंग को ही मूवी सेंटर पीस मानकर ही चलेगी, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को हमारे हीरो के साइड से लाया जाएगा और हमारा कैंग तो ऑलरेडी विलन के साइड पर ही है। वैसे ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस वाले मूवी में कैंग अपने आप को एक हीरो की तरह मानता होगा, जहां पर उसकी सोच ऐसी होगी कि जो सभी मल्टीवर्सल केओस कैंग के ही वेरिएंट ने किए होंगे उन सबको रोकने का एक ही तरीका होगा, उनके ऊपर कॉन्कर करके उसके ऊपर ही राज करने का। और कुछ हद तक डॉक्टर स्ट्रेंज का विलन वाला एंगल भी हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है, क्योंकि जितने बार भी हमने मल्टीवर्सल का केओस देखा था उन सब में किसी तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज ही इन्वॉल्व थे। जैसे कि नो वे होम में स्पाइडरमैन का आउटरीच हुआ था, और हमारे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जिस तरीके से पूरे मल्टीवर्स का केओस हमने देखा था उसमें भी समहाउ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ही ऐड थे। और वैसे भी हमने इसके ही पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि उनके ही वजह से एक इनकर्जन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसको रोकने के लिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की जर्नी में चल पड़े हैं। और बाय द वे, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह लोकी और स्कारलेट विच ने भी जैसे सभी इवेंट्स को छेड़ा था, उनसे भी मल्टीवर्सल का केओस और भी ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि हमारे प्राइम किंग के लिए एक बड़ा ही प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जितने ज्यादा मल्टीवर्सल के ब्रांच बढ़ेंगे उतने ज्यादा ही कैंग के भी वेरिएंट्स बढ़ेंगे। तो उन्हीं सभी चीजों को ही कॉन्कर करने के लिए कैंग डायनेस्टी की मूवी को सेटअप किया जाएगा, और जिसमें क्या ही पता कि डॉक्टर स्ट्रेंज और उनकी ही हीरो की टोली मिलकर कैंग को हरा देंगे। और शायद से हो भी सकता है कि प्राइम किंग वाला वेरिएंट ही मल्टीवर्स को स्टेबल रखता होगा, लेकिन उसके मरने के तुरंत बाद से ही वापस से मल्टीवर्सल केओस मच जाएगा।
और इससे ही स्टोरी आगे जाकर सीधा कनेक्ट होगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से। तो ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे हीरो नहीं बल्कि विलेन बन जाएंगे, जैसे कि रिपोर्ट्स का ही कहना है। खैर आपको भी अगर क्वांटम रियल में नहीं फंसना तो इस वाले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में।